निवेदन करता हूँ जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दलीप जी महाराज जी से कि महाराज जी प्रभु सत्ता को समझने में अपने अमूल्य विचारों से हम सबको आनंदित करें। स्वामी दलीप जी महाराज। बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रयागराज इलाहाबाद से चलकर दिल्ली की धरती पे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने मुझे याद किया और मैं तुरंत रिजर्वेशन कराया कि सौभाग्य मेरा भी है। मैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज का भी सदा आभारी रहूँगा जिन्होंने हमें इस अवसर पर यहाँ बुलाकर चार चांद लगाया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा गुरु गरिमा क्या होता है। आज संत कृपाल जी महाराज जी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, मैं पहले मंत्र ही शक्ति है, मैं पहले कपूर से गुरु गरिमा क्या होता है, मैं संत कृपाल जी महाराज को मैं पहले आरती से नमन करूंगा। सबसे बड़ा गुरु कृपा होता है। मैं संत कृपाल जी महाराज को आरती उतारता हूं कि गुरु इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे और हम लोग शिष्य आगे बढ़ते रहे और सभी को कल्याण करते रहे। एक बार बोलिए भारत माता की, धर्म की, अधर्म का सुधार हो, अधर्म का प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का भारत अखंड हो। हर हर महादेव की जय हो। अब मैं वेद ही सत्य है, वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है और वैदिक रीति रिवाज पर चलना ही शिष्टाचार सभ्यता का सूचक चिन्ह है। गुरु गरिमा इसे कहते हैं। अब सबसे पहले मैं शंख बजाऊंगा, शंख बाजे बलाए भागे। जिस तरह से शंख की आवाज होती है कि अगर शंख बजा तो जितना दूर तक इसका आवाज जाएगा उतना दूर तक दानव लोग भागेंगे और देवता का आगमन होगा, यानी सत्य का आगमन होगा, असत्य का भागेगा। एक बार बोलिए भक्त और भगवान की। अब आज का जो मुख्य उद्देश्य है, आज हमारे विश्व के कोने कोने से भाई एवं बहनों एवं बच्चों ने जो समय दिया है, क्यों दिया है? यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए। ये कोई धन दौलत यहाँ बांटा नहीं जाता। आज हमारे विश्व के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से भाई एवं बहनों एवं बच्चों एवं हमारे पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने यहाँ मंच के नीचे बैठकर मुख्य समय को दिया कि आज का जो दिन है वो एक प्रयागराज में जो अभी अभी माघ मेला लगा था, तो यहाँ भी एक समझिए माघ मेला नहीं कुंभ मेला लगा है। किसके सानिध्य से लगा है? संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के सौजन्य से आज यहाँ भी एक कुंभ लगा है। कुंभम शरणम गच्छामि, कुंभम शरणम गच्छामि, गुरु शरणम गच्छामि। आज हम लोग गुरु के शरण में हैं। गंगा शरणम गच्छामि, विश्वकर्मा शरणम गच्छामि। आज बड़ी खुशी की बात है, 2013 में हम भी एक विश्वकर्मा शक्तिपीठ का निर्माण किया और उसका पीठाधीश्वर बनाया गया। मेरा सेवा ही है 24 घंटा कल्याण करने का। बिना दवाई से, आशीर्वाद से, मैं शुगर हो या मिर्गी हो, कहा गया है ध्यान कब लगेगा। एक चौपाई मैंने बनाया हूं, नमो अस्तु विश्व रूपाय, नमो अस्तु विश्व रूपाय, विश्व रूपाय ते नमः, नमो विश्व आत्मा भूताय, विश्वकर्मण नमो अस्तुति। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो सर्वव्यापक है, उस परमपिता परमात्मा विश्वकर्मा को मैं नमन करता हूं। ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? आज वेदों में लिखा हुआ है
क्योंकि वेद ही सबसे पहला ग्रंथ है। वेद के अनुसार अगर हम चलेंगे कि वेद ही सत्य है और वेद का जो हमारा सार है, रीति रिवाज है, अगर उस पर हम चलेंगे तो एक न एक दिन आ गया है कि सुख और शांति मिल जाएगा। काफ़ी पैसा रुपया होने के बाद, सब परिवार होने के बाद भी सुख और शांति नहीं होता। आज विश्व अशांति से गुजर रहा है। क्यों? एक नियम पालन करना पड़ेगा। जिस मानव के अंदर एक नियम और नीति और नियत को अगर साफ नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं हो पाएगा। एक नियम, एक नीति और नियत यानी हृदय को पवित्र के साथ, पवित्रता के साथ जब ध्यान करेंगे तो आपका गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी गुरु ऐसे प्रकाश देगा। गुरु 11,000 का ट्रांसफार्मर है और परमात्मा 1,33,000 का है। तो पहले गुरु से कनेक्शन लेना पड़ता है और गुरु आपको ध्यान के द्वारा परम पिता परमेश्वर तक दर्शन कराते हैं ध्यान के द्वारा। तो गुरु के शरण में जब तक जाइएगा नहीं, गुरुवम शरणम गच्छामि, गुरु ही आपको ध्यान के द्वारा परमात्मा तक दर्शन करा सकते हैं। तो एक लाइन है, मनुष्याणाम चरित्र निर्माणम परमो धर्मम। एक एक मानव का अगर चरित्र सुधार हो जाए तो वो परम धर्म होता है। जिसको परम धर्म हो जाएगा तो उसको धन हो जाएगा और धन हो जाएगा तो जीवन हो जाएगा और जीवन को आप जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। क्योंकि संगत से गुण आता है और कुसंगत से गुण जाता है। तो एक एक मानव, आज शरीर ये जो मिला है मानव का तन, आज मानव के बारे में ही ह्यूमन यूनिटी है कि हम लोग अगर संगे शक्ति कली जुगे, अगर सभी मानव एक हो जाएं और एक होकर के अगर ध्यान लगाएं तो परम पिता परमात्मा बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। तो आज जरूरत आ गया है कि हम सब एक कंधे से एक कंधा मिला करके, माता माता से कंधा मिला करके, भाई भाई से कंधा मिला करके, बच्चे बच्चे से कंधा मिला करके अगर चलना शुरू कर दें तो आज मानव नहीं रह जाएगा। क्योंकि नारी से लक्ष्मी बनती है और नर से नारायण बनता है। अगर आप भी अच्छे काम करेंगे तो आप भी श्री राम कृष्ण बन सकते हैं, लक्ष्मी दुर्गा काली बन सकते हैं। तो एक कर्म करने की जरूरत है। कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि तो तस फलता का। कर्म प्रधान है। अगर बढ़िया कर्म करेंगे तो ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा तो गुरु हमारे प्रकाश देंगे, अंधकार से प्रकाश देंगे। जब प्रकाश होगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश परमात्मा तक आपको हाजिरी लग जाएंगे। वो हाजिरी लग जाएंगे तो क्या होगा? सुख और शांति आ जाएंगे। फिर क्या चाहिए? ये धन दौलत न लेकर आए थे और न लेकर जाएंगे। सिकंदर ने कहा था कि मैं पूरे विश्व विजेता हो गया। जब वो जाने लगा तो कहता अरे मैं तो भूल किया कि इतने लोगों को मारा काटा पीटा, अब मैं जब जा रहा हूं तो क्या लेकर के जा रहा हूं? कुछ नहीं, मैंने मुट्ठी बंद करके आया, मुट्ठी खोल करके जा रहा हूं। तो ये अपने आप में नहीं समझिए कि मैं कुछ कर रहा हूं और ये मेरा है। मैं और मेरा ये चीज को अगर आप शरीर से निकाल के रख देंगे तो फिर आपको परम पिता परमात्मा से जो कुछ मांगिए, ध्यान कीजिए श्रद्धा और भक्ति से, नियम और नीति और नियत को साफ करके आपको बहुत जल्द ही दर्शन हो जाएंगे। और फिर आप अगर भगवान के ऊपर नौछावर कर देते हैं तो भगवान आपके नौछावर कर देंगे और फिर वो क्या हो जाएगा? भगवान का भंडार मिल जाएगा, सागर मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए? तो सुख शांति के लिए बहुत जरूरी है कि एक एक मानव मिल करके, अब यहाँ कथा सुनने तो लोग आ जाते हैं और जो ही यहाँ से गुजरते हैं तो घर में भी इसी तरह से वातावरण होना चाहिए, ना कि वहाँ जा कर के फिर किसी को गाली दे, किसी को भाई भाई में झगड़ा कर ले, एक माता बहू से झगड़ा कर ले। तो नहीं, सदा रहो होशियार नगर में, एक दिन धोखा खाएगा और बल्लम बरछी तोप और चलाएगा। एक कलयुग के माया चल रहा है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, एक कली युग है। कहता है कली युग नहीं, ये संगम युग है। यानी सतयुग का ब्रह्मा विष्णु महेश गंगा जमुना को ही पूजा होती है, श्री राम त्रेता का ही पूजा हो रहा है, द्वापर कृष्ण का हो रहा है और कली में कल बल छल। तो अगर ये संगम युग है
अगर इसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि मैं जितने भी मानव है, मानव सेवा धर्म हमारा। अगर आपको जो शरीर मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, सबसे पवित्र आत्मा, सबसे बुद्धिजीवी, सबसे ज्ञानी अगर शरीर है तो ये मानव का शरीर मिला है। तो ये एक एक क्षण अगर आप कल्याण में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, मानव सेवा धर्म हमारा। मैं चाहता हूं कि 24 घंटा 12 बजे रात 2 बजे रात में भी अगर किसी को सर्प काट लिया, कुछ काट लिया, फोन लगाए, फोन से ठीक होता है, सब ईश्वर का कृपा है। मैं 24 घंटा सेवा देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि मेरा जो शरीर हुआ है, मेरा जो जन्म लिया गया है, वो मानव सेवा के लिए मेरा है। मेरा एक एक क्षण अगर हर मानव के लिए लग जाए, वही मेरा धन हो जाएगा। मैं इसी प्रार्थना के साथ मैं एक देवताओं का आवाहन कर देता हूं कि सबको आशीर्वाद रहे, सभी निरोग रहे, सभी निरोग रहे, सभी सुखी रहे और सभी का विकास हो। क्योंकि जब तक निरोग नहीं रहेंगे ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा परमात्मा तक नहीं चढ़ पाएंगे। तो मैं एक बार सबको जयकारा लगा देंगे। जय विश्वकर्मा, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय विश्वकर्मा, जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। विश्वकर्मा, विश्व में एक ही देवता है जिसका नाम रखा गया विश्वकर्मा। विश्व माने संसार और कर्मा अनुसार जो काम को कराता है उसका नाम विश्वकर्मा है। आज हम माइक को यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री, कल कारखाने, शरीर, जितने भी चीज़ों में यंत्र जंत्र, आज हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज वैज्ञानिक और आंतरिक भी थे। तो ये सब विश्वकर्मा का कृपा है। अगर विश्वकर्मा का कृपा जिस पर हो जाए तो सब देवी देवता पर प्रसन्न हो जाएंगे और फिर जो भी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर जो भी चाहिए वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा को ब्रह्मशस्त्र, विष्णु को सुदर्शन चक्र और इंद्र को वज्र, शंकर को त्रिशूल, हनुमान जी को गदा, देवी देवता का अर्धशस्त्र, समय समय पर निराकार से साकार रूप में आकर के विश्वकर्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो विश्व में ब्रह्मांड को सृष्टि रचा, सृष्टि रचयिता, सृष्टि निर्माण करता भगवान विश्वकर्मा का है। एक बार बोलिए भक्त और भगवान की। इसी तरह से मुझे प्रोग्राम मिलता रहे, मैं आप लोगों को निरोग करता रहूंगा। जब भी मुझे याद करें मैं आपके पास रहूंगा, कल्याण करूंगा। जय भारत, जय विज्ञान।